नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों में एआई संवारेगा बच्चों का भविष्य, स्टूडेंट्स करेंगे रोबोटिक्स की पढ़ाई। बीते दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे। यहां पर उन्होंने नक्सलियों से निपटने के लिए उन पर लगाम लगाने के लिए कई बैठकें की थी। उनके दौरे के बाद ही छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अच्छी पहल की। आपको बता दें, सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासी बच्चों को रोबोटिक्स और एआई की शिक्षा देने जा रही है। इसके जरिए बच्चे हाईटेक पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ेगा, इससे उनका भविष्य सुनहरा बनेगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों के आदिवासी बच्चों को रोबोटिक्स और एआई की शिक्षा देने को लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक ट्वीट किया है। लैंको का टेक ओवर करेगा अडानी ग्रुप, बनेगा छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट। लैंको पावर प्लांट को जल्द ही अडानी ग्रुप टेक ओवर करेगा। एनसीएलटी के आदेश के बाद से 4100 करोड़ रुपए में डील फाइनल हुई है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में 2 महीने का समय लगेगा। लैंको अमरकंटक की क्षमता फिलहाल 600 मेगावाट है। लंबे समय से लैंको अमरकंटक पावर प्लांट वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इसके कारण ही 660 मेगावाट की 2 इकाइयां निर्माणाधीन अवस्था में हैं, जिनका 60 से 70% काम पूरा हो चुका है। अडानी समूह द्वारा अधिग्रहण किए जाने के बाद अधूरे इकाइयों के लिए जल्द पूरा होने की उम्मीद है। बढ़ सकता है धान का रकबा, छत्तीसगढ़ में बुवाई 100% पूरी। अब शुरू हुई गिरदावरी। छत्तीसगढ़ में साल खरीफ सीजन के धान की बुवाई 100% हो गई है। साथ ही राज्य भर में राजस्व विभाग द्वारा फसलों की गिरदावरी का काम भी शुरू हो गया है। गिरदावरी की प्रक्रिया के दौरान ये जानकारी आ रही है कि इस साल धान का रकबा पिछले साल के मुकाबले बढ़ सकता है। वजह यह है कि राज्य में धान की कीमत सबसे अधिक 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिल रही है। यही कारण है कि जिन किसानों ने पिछले साल अपने खेत में धान नहीं बोया था, वे भी इस बार धान लगा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा को बनाने हैं 50 लाख सदस्य। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान अगले माह से प्रारंभ होने जा रहा है। इस अभियान के तहत सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 सितंबर को सदस्यता लेंगे, जिसके अगले ही दिन छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय सदस्यता लेंगे। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान छत्तीसगढ़ में आरंभ हो जाएगा। आपको बता दें, प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं को 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने प्रदेश के मंत्री, भाजपा विधायक, सांसद समेत जिले के पदाधिकारी बूथों तक पहुंचेंगे। श्री रामलला दर्शन योजना, छत्तीसगढ़ के 850 श्रद्धालु अयोध्या रवाना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पहल पर शुरू की गई रामलला दर्शन योजना के तहत चलाई जा रही विशेष ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से रवाना हुई। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस विशेष ट्रेन से 850 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। इस यात्रा से श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। श्रद्धालुगण भगवान राम का जय जयकार करते हुए अयोध्या धाम के लिए निकल चुके हैं। ट्रेन में श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए भक्तिमय माहौल में श्री रामलला के दर्शन को जा रहे हैं। महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले की अब सीबीआई करेगी जांच। उप मुख्यमंत्री विजय बोले, छत्तीसगढ़ सरकार ने की सिफारिश। महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले को लेकर दर्ज मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। सरकार ने पिछले हफ्ते इस संबंध में सहमति देते हुए अधिसूचना जारी की थी। विजय शर्मा ने सोमवार को कहा कि कथित महादेव ऐप घोटाले से संबंधित 70 मामले राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में एक और मामला आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज किया गया है। हमने इन सभी मामलों को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में वर्ल्ड क्लास सिटी नवा रायपुर में डबल स्पीड में हो रहा विकास कार्य। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नवा रायपुर शहर आने वाले दिनों में विकसित होने जा रहा है। इस शहर को स्मार्ट सिटी और बड़ी सुविधाओं से लैस कर तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा यहां तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा अटल नगर में कई और सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जो इसे कई खूबियों से लैस करने वाला साबित होगा। नवा रायपुर अटल नगर से अन्य शहरों की कनेक्टिविटी को लेकर रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इससे रेल नेटवर्क में इजाफा होगा। शाह के दौरे के बाद नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बीजापुर में 25 नक्सलियों ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया करने का ऐलान किया है। शाह के 3 दिवसीय दौरे से लौटने के बाद बीजापुर पुलिस
को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। यहां कुल 25 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 2 महिला नक्सली भी शामिल है। यही नहीं, इनमें से 6 नक्सली ऐसे हैं जिन पर 29 लाख रुपए का इनाम घोषित है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करने की बात कही थी। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ से लगे सभी जिलों के डीजीपी और मुख्य सचिवों की बैठक लेकर अमित शाह ने नक्सली समस्या की समीक्षा की। महासमुंद जिले के 2380 लखपति दीदियों को किया गया सम्मानित। कलेक्टर विनय लंघे के निर्देशन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एस आलोक के मार्गदर्शन में जिले के सभी विकासखंड के संकुल संगठन के लखपति दीदियों के साथ प्रधानमंत्री जी के संवाद कार्यक्रम प्रदर्शित किया गया और आजीविका गतिविधि से लाभ प्राप्त कर लखपति बनी 2380 लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव से देश भर की लखपति दीदियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। रेल मंडल के 1311 कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम से होंगे लाभान्वित। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर बिलासपुर रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी अंशुमन मिश्रा और वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक पूनम चौधरी ने पत्रकारों से चर्चा की और इस पर विस्तृत जानकारी दी। उनका कहना है कि इस योजना का लाभ 2004 से नियुक्त रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा। ये वह कर्मचारी हैं जो न्यू पेंशन स्कीम में शामिल थे। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली इस स्कीम की 5 प्रमुख विशेषताओं को उन्होंने बारी बारी रखा। मनरेगा मजदूरों ने दी आंदोलन की चेतावनी, कहा 2 माह की नहीं मिली मजदूरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी के करेली बड़ी ग्राम पंचायत में कुछ मजदूरों के खातों में मनरेगा की राशि नहीं आई है। ऐसे में उन्हें बैंक का चक्कर काटना पड़ रहा है। सरकार मनरेगा योजना फंड की राशि तत्काल मजदूरों के खाते में जमा करे, नहीं तो उन्हें हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि मगरलोड ब्लॉक के पीओ से जानकारी लेने पर बताया कि FTO हो गया है, लेकिन फंड नहीं होने से मजदूरों के खाते में राशि नहीं आ रही है। ऐसे में मजदूरों ने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। बड़ी खुशखबरी फिर शुरू होगी। अलायंस एयर की फ्लाइट ट्रेवल संचालकों ने लिखा पत्र। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से अलायंस एयर की फ्लाइट फिर से जगदलपुर और हैदराबाद के लिए फ्लाइट चलेगी। यात्रियों की मांग को देखते हुए ट्रेवल संचालकों ने इसके लिए पत्र लिखा है। इसमें बताया गया है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत रायपुर जगदलपुर के बीच संचालित फ्लाइट का किफायती किराया होने के कारण यात्रियों का आवागमन होता था। इसे शुरू करने पर जगदलपुर और हैदराबाद जाने वालों को राहत मिलेगी। 7 और 8 सितंबर को छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगे बैंक। महीने के पहले सप्ताह में ही सार्वजनिक अवकाश होगा। 7 सितंबर देश में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिसके चलते सरकारी और प्राइवेट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 8 सितंबर को भी बैंक और सरकारी दफ्तरों में ताला लगा रहेगा। दरअसल इस दिन रविवार है। आपको बता दें, हर साल प्रकाशित होने वाली सार्वजनिक, सामान्य और ऐच्छिक अवकाशों की सूची इसकी सूचना नहीं है। कलेक्टर ने मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर जारी की एडवाइजरी। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आज स्वास्थ्य विभाग की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मनोज दानी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य अधिकारी CBS बंजारे ने मंकी पॉक्स नामक बीमारी के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 20 अगस्त 2024 को मंकी पॉक्स नामक बीमारी के बचाव और रोकथाम हेतु एडवाइजरी जारी की गई है। सड़कों पर मवेशी हटाने के लिए पेनाल्टी लगाएं। कलेक्टर विनय कुमार लंघे ने बैठक में कहा कि सड़कों पर मवेशी के जमावड़ा पर विशेष निगरानी रखें और नियमित तौर पर कार्रवाई करते रहें। बार बार पशुओं की सड़क में आने पर पशु मालिकों पर पेनाल्टी लगाएं। उन्होंने सभी जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत स्कूलों में किए गए मरम्मत कार्यों का मूल्यांकन रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों का नहीं चलेगा बहाना, अब स्वास्थ्य केंद्रों के पास बनाए जाएंगे आवास। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कलेक्टर ने जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाया है। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवास बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। प्रारंभिक चरण में कुल 18 स्थानों पर आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए लगभग 9 करोड़ की राशि का एस्टीमेट तैयार किया गया है। जल्द ही आवास निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
छत्तीसगढ़ राजस्थान में मंडराया कोयला संकट 3 लाख टन से घटकर आधा हुआ उत्पादन। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मानसून में जोरदार बारिश के कारण छत्तीसगढ़ में होने वाले कोयला उत्पादन पर असर पड़ा है। खदानों से कोयला उत्पादन घटकर सामान्य दिनों की तुलना में आधा हो गया है, जिससे छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित देश के अन्य बिजली घरों में कोयले का स्टॉक निर्धारित क्षमता से कम हो गया है। स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ के बिजली संयंत्रों ने उत्पादन आधा घट गया है। कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लगभग 58 खदानें हैं। निगम का कमाल, बांध के अंदर बनवा दिया अमृत सरोवर, समतल सतह खोदकर बना दिया खाई। बांध के भीतर अमृत सरोवर का निर्माण सुनने में ये बेतुका जरूर लग सकता है, लेकिन दुर्ग नगर निगम प्रशासन ने ये कमाल कर दिखाया है। यह हकीकत नगर निगम के दस्तावेज के ये सामने आए हैं। दरअसल नगर निगम ने अमृत सरोवर निर्माण के नाम पर ठगड़ा बांध के भीतर मुरम खनन और परिवहन के लिए एनओसी जारी किया है। इसी एनओसी के आधार पर भारत माला परियोजना का काम कर रही है। एजेंसी को खनिज विभाग ने अनुमति दी। एजेंसी ने मुरम की खुदाई कर परिवहन भी कर लिया है और अब अनुमति की मियाद भी खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में होगा विराट ज्योतिष सम्मेलन, मुफ्त में बनेगी जन्म पत्री। छत्तीसगढ़ में ज्योतिष सम्मेलन का विशाल आयोजन होने वाला है। ये कार्यक्रम राजधानी रायपुर के खारून नदी तट स्थित महाकालेश्वर मंदिर में होगा। आपको बता दें, ज्योतिष सम्मेलन का ये कार्यक्रम रायपुर में दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन का लाभ उठाने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। विराट ज्योतिष सम्मेलन में शामिल होने के लिए इच्छुक ज्योतिष शास्त्री द्वारा दिए गए नंबर 9893363928 पर फ्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों संग किया अन्याय, खेल अलंकरण समारोह पर बोले खेल मंत्री टंकराम वर्मा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश में युवाओं के बीच खेल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जल्द ही प्रदेश में खेल अलंकरण समारोह शुरू होने वाला है। हाल ही में प्रदेश के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि राज्य में 29 अगस्त को खेल अलंकरण समारोह शुरू होगा। इस दौरान खेल मंत्री ने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के कार्यकाल में राज्य के खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी का खुलासा और पेंशन की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ ने मुख्यमंत्री निवास में सीएम विष्णुदेव साय से अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की। दिव्यांगों ने प्रदेश में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नौकरी कर रहे लोगों के नाम का खुलासा करने, पेंशन, अन्य अधिकार संरक्षण संबंधित बातें सीएम साय के सामने रखी। इसके बाद दिव्यांग संघ ने आज को रायपुर में विशाल दिव्यांगजन स्वाभिमान पैदल मार्च करने का आह्वान किया। ये पैदल आज सुबह 10 बजे मरीन ड्राइव से घड़ी चौक होते हुए मुख्यमंत्री निवास तक होगा। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त बने रिटायर्ड जस्टिस उबोवेचा राज्यपाल रामेन डेका ने दिलाई शपथ। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रामेन डेका ने आज रायपुर स्थित राजभवन में न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबोवेचा को छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबोवेचा ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। अतिरिक्त मुख्य सचिव रेणु पिल्ले ने शपथ प्रक्रिया पूर्ण कराई। शपथ के बाद राज्यपाल और सीएम विष्णुदेव साय ने बुके से उबोवेचा का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के इन संभागों में बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर थोड़ा धीमा हुआ है। राजधानी रायपुर सहित कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से मौसम काफी साफ है। हालांकि कुछ जिलों में अभी भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्सों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी। कोरिया, बलरामपुर, जशपुर, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, रायगढ़ और कोरबा जिले के माध्यम स्तर की बारिश होगी। वहीं वज्रपात की भी आशंका है। बीजेपी का बंगाल में हड़ताल का ऐलान, सरकार ने कहा नहीं होगा बंद। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान किया। दूसरी तरफ ममता सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि कोई बंद नहीं रहेगा। सरकार ने आज को बीजेपी की 12 घंटे की आम हड़ताल में भाग लेने से बचने का आग्रह किया। सीएम ममता के मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय ने कहा कि परिवहन सेवाएं जारी रहेंगी और दुकानें, व्यवसाय खुले रहने की उम्मीद है। उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों से भी काम पर आने को कहा है। टेलीग्राम पर भारत में लग सकता है बैन, आईटी मंत्रालय ने होम मिनिस्ट्री से मांगी रिपोर्ट। टेलीग्राम के सीईओ पावेल जुरोव की गिरफ्तारी के बाद भारत सरकार भी टेलीग्राम के खिलाफ जांच शुरू करने जा रही है। सरकार जानना चाहती है कि क्या इस ऐप का इस्तेमाल क्रिमिनल एक्टिविटीज में हो रहा है, जिसमें एक्सटॉर्शन और गैम्बलिंग आदि शामिल है। अगर ऐप जांच में दोषी पाया जाता है तो भारत में इस पर बैन लग सकता है।
ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।